नमस्कार, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस बुलेटिन में। मैं हूं शरद। शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। लॉकडाउन के बाद उत्पन्न स्थितियों के दौरान खाद्य सामग्री के वितरण एवं अन्य समस्याओं को लेकर रविवार को प्रातः 9 बजे उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने स्थानीय कालबेलियों की बस्ती वाटर पंप हाउस के पीछे रहने वाले खानाबदोश लोगों से संपर्क किया तथा खाद्य सामग्री और अन्य समस्याओं बाबत जानकारी ली। मौके पर लगभग 150 पात्र परिवारों के पास खाद्य सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उपखंड अधिकारी ने भामाशाहों के सहयोग से प्राप्त खाद्य सामग्री इन परिवारों को उपलब्ध कर। कोविड-19 के लॉकडाउन 3 में सरकार, लोकल प्रशासन, पुलिस और मीडिया कर्मी और सभी भामाशाहों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। सब लोग अपने तरफ से अपने कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। पुष्कर के जो कच्ची बस्तियाँ इलाके हैं और जो आसपास के एरियाज़ हैं जो नगर पालिका पेरिफेरी में है, जो रेलवे फाटक और इधर रेत के धोरों में भूपों की बस्ती या कोई दूसरी, इस चीज़ को देखने के लिए आज थोड़ा प्रयास किया गया है कि कोई भूखा नहीं रहे, पुष्कर में किसी प्रकार से किसी को भूखा सोना नहीं पड़े। उसके लिए एक राउंड लेकर के पूरा सबसे बातें करी गई, लोकल से बात की गई, उनको पर्याप्त मात्रा में राशन सामग्री सरपंच द्वारा, लोकल पार्षद द्वारा या फिर एमएलए लैड से पहले और उसके बाद जो प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा वितरण की गई है। समय पर उनको सबको वितरित हुई है। आज भी भामाशाह द्वारा इनको करीबन 150-200 पैकेट इन बस्तियों में बांटे गए हैं सूखी सामग्री के। तो यही हमारी मंशा है। आप सबसे अपील है कि पुष्कर में कोई भूखा नहीं रहे और सभी आगे आएँ। जिस प्रकार अभी तक भामाशाह आगे आए हैं, आगे भी सब सहयोग रहें और सेफ रहें। स्टे होम। थैंक यू। कैंसर पीड़िता माया खोरवाल से मिलने पहुंची उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने रविवार को कैंसर पीड़िता माया खोरवाल से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम जानने सहित उनकी समस्त समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर पहुंची उपखंड अधिकारी ने माया खोरवाल के पति श्यामलाल से बात कर उनके मेडिकल पास एवं खाद्य सामग्री तथा दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जानकारियां ली। कैंसर पीड़िता माया खोरवाल के पति श्याम खोरवाल ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन के बाद उत्पन्न हालातों में दवाइयां लाने के लिए वाहन पास की आवश्यकता है। साथ ही आजीविका के संसाधन की कमी के चलते दवाइयां लाने के लिए आवश्यक धनराशि भी नहीं है, जिस पर उपखंड अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए तत्काल राहत पहुंचाई। और मेरे को यहाँ से पास वगैरह सब जारी हो गया और कोई दिक्कत। कहाँ से हुआ जारी पास? एसडीएम ऑफिस से। अच्छा, और खाने का वगैरह मिला आपको? खाने का भी मिला और आगे भी मिलता रहेगा। और दवाई का पैसा भी मिला आपको? हाँ मिला, दवाई का थोड़ा बहुत सहायता दे रहे हैं और पत्रकार वगैरह जो मिलने वाले हैं वो भी दे रहे हैं। नहीं और तो कोई दवा जैसे जरूरत पड़ेगी तो और बता देंगे समस्या। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने लिया राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा। चिकित्सकों और कर्मचारियों का बढ़ाया मनोबल, जताया आभार। कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने राजकीय चिकित्सालय का दौरा कर चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि आपको स्वयं प्रेरित होते हुए इस संकट की घड़ी में आम जन की सहयोग और सावधानी बरतते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। प्रदेशव्यापी लॉकडाउन के बाद संक्रमण की रोकथाम में जिस मुस्तैदी और तत्परता के साथ चिकित्सा विभाग अपनी सेवाएं देने में जुटा हुआ है, उसकी भरसक प्रशंसा करते हुए उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने उनका मनोबल बढ़ाया और उनकी सराहनीय सेवाओं के प्रति आभार जताते हुए कहा है, वर्तमान परिस्थितियों में पुष्कर उपखंड के किसी भी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों को बरतते हुए न सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि आम नागरिकों को इस संक्रमण के बारे में जानकारी देते हुए सावधान भी करना है। उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने जिस तत्परता और मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन के बाद उपजी स्थितियों को नियंत्रण में करते हुए न सिर्फ कस्बे को संक्रमण मुक्त रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखा है, वहीं दूसरी ओर अपने सभी समस्त सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ बेहतरीन समन्वय बनाते हुए कस्बे को संक्रमण मुक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में हमेशा आगे तत्परता से तैनात रहते हुए नजर आई हैं।
अपने आज के दौरे में उपखंड अधिकारी देविका तोमर ने चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों से व्यक्तिगत बातचीत करते हुए उनके किए गए प्रयासों की भरसक प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया है। लॉकडाउन के बाद उपजे हालातों में कोरोना योद्धा के रूप में पर्दे के पीछे से अपनी सराहनीय सेवाएं दे रहे जलदाय विभाग के कर्मचारियों का क्षेत्रवासियों ने आभार व्यक्त किया है। लॉकडाउन के बाद उपजे हालातों में पेयजल की निर्बाध सप्लाई को जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए जलदाय विभाग के स्थानीय कर्मचारी और अधिकारियों ने जिस तत्परता और मुस्तैदी के साथ कस्बे में अपनी पेयजल उपलब्धता की सुनिश्चितता को बरकरार रखा है, तो वहीं दूसरी ओर इस भीषण गर्मी में भी उनके कर्मचारियों द्वारा आम जन के द्वारा मिल रही शिकायतों का निवारण पूरी तत्परता और मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। कर्मवीर कोरोना योद्धा के रूप में जलदाय विभाग की इस महत्वपूर्ण भूमिका पर पुष्कर कस्बे के क्षेत्रवासियों ने न सिर्फ उनकी सेवाओं का भरसक सराहना की है, बल्कि उनका आभार भी प्रकट किया है। कनिष्ठ अभियंता भोला सिंह रावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग के कर्मचारी अपनी बेहतरीन सेवाएं क्षेत्र में दे रहे हैं, जिसी के चलते आज क्षेत्र में जलदाय विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेकर के आम जन में कोई रोष व्याप्त नहीं हुआ है। कोविड-19 महामारी के बाद देशव्यापी लॉकडाउन के चलते जिस तत्परता और मुस्तैदी से जलदाय विभाग अपनी सराहनीय सेवाओं को दे रहा है, उसकी क्षेत्रवासियों में बड़ी प्रसन्नता के साथ आभार व्यक्त किया गया है। हमारे क्षेत्र में आ रही है समस्या कि 6 महीने से गंदा पानी आ रहा है, लेकिन काफ़ी बार हमने शिकायत करी, लेकिन करा उन्होंने आके। लेकिन आज उन्होंने पूरा जो गली के अंदर लाइन डली हुई उसको पूरा वॉश किया। सुबह से लेके शाम हो गई, देख लो अभी तक। अब तक ये पूरा क्लियर कर दिया इन्होंने काम। इन कोरोना की महामारी के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। लॉकडाउन के समय के अंदर सब लोग महामारी से परेशान हैं और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उनके लिए मैं तारीफ बजा के इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जो हमारे 6 महीने से ये जो इस लाइन में गंदा पानी आ रहा है, उसमें करीबन पहले भी इनको साफ के लिए बोला था, किया था, परंतु आज जो ये सुबह से लेकर शाम तक लगातार जो ये पूरी लाइन को वाश किया था, ये जलदाय विभाग के हमारे सर आए हुए हैं यहाँ। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक ये खड़े रहकर यहाँ लॉकडाउन चलते समय कोरोना की बीमारी में, भयंकर बीमारी में भी, लॉकडाउन के समय में भी इन्होंने यहाँ खड़े रहकर ये काम करवाया। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। से लेके अब तक हमारी टीम, वैसे भी ग्रीष्मकाल चल रहा है, हमारी टीम जनहित के लिए जो भी समस्या आती है उसको त्वरित निदान के लिए हमेशा तत्पर रहती है और मुस्तैदी से सारा कार्य किया जा रहा है। अभी ये जो मोहल्ला है रेत की गली, इधर पे प्रेशर प्रॉब्लम थी और कुछ दूषित जलापूर्ति की भी संभावना थी, इसलिए हमने आज लाइन काट के यहाँ पे वॉशआउट करवाया है। और अब जो है ऊपर जो ऊंचाई पे जो कंज्यूमर रह रहे हैं उनको प्रेशर से पानी मिलेगा और स्वच्छ पानी मिलेगा। इसके लिए सर जैसे भी किसी कंज्यूमर का फ़ोन आता है या किसी जनप्रतिनिधि का फ़ोन आता है, तो हमारी एक टीम है PHD मेंटेनेंस टीम, उनको हम तुरंत सूचना देते हैं और जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है वहाँ पे टीम पहुँच के और निदान करती है समस्या का। आज तिलोराम में टिड्डी दल का भारी प्रवेश हुआ है, लेकिन स्पीड से आगे चलेगी। ये गरीमत ये रही कि यहाँ पे बैठी नहीं है और स्पीड से आगे चलेगी टिड्डी दल, तो स्पीड से आगे निकल के इधर पेड़ों की तरफ से थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, बाकी इतना नुकसान नहीं हुआ। जहाँ पर रात में बैठेगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।